हेलो गाइस, और जैसे आपने देखा शटर्स आर क्लोज एंड वी आर नाउ रेडी टू गो। सो एग्जैक्ट 7:30 बजे ये जो रो शिप है, यहाँ से भाव की धक्का जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से निकल पड़ती है और आपको रास्ते में बहुत ही खूबसूरत जो है नज़ारे देखने मिलते हैं। बट आई रिक्वेस्ट यू टू विजिट दिस रो शिप और बुक दिस शिप ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग राइट, बिकॉज तब क्लाइमेट भी थोड़ा अच्छा होता है और व्यू जो है वो बहुत ही अच्छे मिलते हैं। हमने यहाँ पे कुछ शॉट्स लिए हैं, कुछ स्लोमो और कुछ फ़ोटोज़ जो आप आगे देख सकते हैं। सो प्लीज़ कंटिन्यू ये वीडियो देखते रहिए।
हेलो एवरीबॉडी एंड आई होप अभी तक की जर्नी जो है आपको पसंद आई होगी। सो अप्रॉक्स 8:30 से 8:45 के बीच हम लोग जो है मांडवा जेट्टी पहुंच गए थे। एंड ये शिप का जो एक्सपीरियंस था वो ऑसम था। यहाँ पर एक कैफेटेरिया है विच इज़ चार्जेबल, सो यू कैन ऑर्डर योर फूड हियर एंड स्पेंड सम टाइम। फ़ोटोज़ बहुत अच्छा आ रहे थे क्योंकि सुबह का क्लाइमेट था। सो अब हम जो है यहाँ से मांडवा से अलीबाग पहुँच गए। इट विल टेक अराउंड 30 मिनट्स। तो यहाँ पर हमने अलीबाग बीच विज़िट दिया, वहाँ पे कुछ फ़ोटो सेशन लिए एंड फिर हम यहाँ से ब्रेकफास्ट करके हमने आगे की जर्नी जो है स्टार्ट कर दी। यहाँ पर बीच है जो बहुत ही सुबह के टाइम पे शांत था, जहाँ पर राइड्स भी अवेलेबल थी, लेकिन हमें आगे जाना था। सो हम लोग ने यहाँ पर कुछ भी ट्राई नहीं किया। एंड फाइनली हम लोग जो है रेवदंडा बीच पहुंच चुके थे। पूरी जर्नी के वक्त हमने बहुत ही एंजॉय किया। अब यहाँ पर पहुंच के हमने थोड़ी देर बीच विजिट की। फिर यहाँ से ही थोड़ी ही आगे जो है रेवदंडा फोर्ट है। अकॉर्डिंग टू लोकल पीपल ये पोर्टुगीज़ लोगों ने इस फोर्ट को बनाया गया था, बट अभी ये कुछ खास हालत में नहीं है। बहुत जगहों से ये टूटा है। अंदर कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, लेकिन उनका कोई ठीक ठाक ध्यान रखा जाता नहीं है। तो ये यहाँ पर विज़िट करने के बाद हम लोग जो है हमारे कैंपिंग साइट पे चले गए। हमने हमारा रजिस्ट्रेशन जो है लूस बीच कैंपिंग में करवाया था। हम लोग का जो का चेक इन टाइम था उससे बहुत ही जल्दी हम वहाँ पर पहुँच गए थे, लेकिन फिर भी जो ओनर थे वो बहुत ही पोलाइट थे। उन्होंने हमारा टेंट का सेटअप भी कर दिया और हमारे लिए बाकी चीज़ों का भी वहाँ पे अरेंजमेंट कर दिया था। तो वहाँ पर हमने फ्रेश होने के बाद जो है वहाँ यहाँ बीच पर बहुत देर तक अपना टाइम स्पेंड किया। तो वहाँ के कुछ वीडियो और फोटोज़ अब आप देखिए।
सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स इन द नाइट। बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे एरिया को जो है डेकोरेट किया गया था। अलग अलग तरह के लाइट्स लगाए गए थे, म्यूजिक्स थे वहाँ पे अवेलेबल। एक्चुअली ओनर इस जगह को 14 फेब के लिए प्रिपरेशन कर रहा था और हमने जो है 12 फेब को ही विजिट किया था, तो वहाँ पे कोई नहीं था। लेकिन फिर भी ओनर ने जो है सारी अरेंजमेंट कर दी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं रात में बीच साइड उन्होंने हमारे लिए बॉनफायर लगाया था। सो इट वॉज अ वेरी ऑसम एक्सपीरियंस कि सामने आपके समंदर है, वो जो समंदर की आवाज़ें आप सुन रहे हैं और साथ में बॉनफायर हुए, और स्पेशली जब आप दो ही लोग हो वहाँ पे, तो वो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था हमारे लिए। एंड हमने वो रात बहुत अच्छे से एंजॉय किया। एंड द वेरी नेक्स्ट डे भी हमको अच्छे तरीके से वहाँ पे मतलब ओनर्स ने ब्रेकफास्ट की अरेंजमेंट कर दी, बहुत सी चीज़ें का ख्याल रखा। एंड देन वी टेक लीव फ्रॉम दैट प्लेस अराउंड 11 के आसपास हमने जो है वहाँ से चेकआउट कर लिया। एंड देन वी स्टार्टेड आवर नेक्स्ट जर्नी टुवर्ड्स नागांव बीच। सो वहाँ पे आपको दिखाता हुआ हमने आगे का क्या प्लान था। तो 1 घंटे की बाइक राइड के बाद हम लोग जो है नागांव बीच पहुंच चुके थे। वहाँ पे हमने व्हाइट हाउस होटल में अपना रूम बुक करवा लिया था। एंड देन आफ्टरनून धूप ज़्यादा होने की वजह से हम लोग ने थोड़ा बहुत रेस्ट अपने रूम पे किया। एंड फिर हम इवनिंग को 4 बजे के आसपास जो है वाटर स्पोर्ट्स के लिए नागांव बीच पहुँच चुके थे। वहाँ पे बहुत तरह के वाटर स्पोर्ट्स आपको मिलेंगे, लेकिन हमको जो स्पेशली पैराग्लाइडिंग करना था, तो हम लोग ने पैराग्लाइडिंग किया। इट वॉज अप्रॉक्स 1200 या 1500 रुपया था फॉर अ कपल। तो आप जाके डायरेक्ट वहाँ पे एक्चुअली अब उनका पूरा काउंटर ही बन चुका है, ऐसे सेपरेट आपको कोई अलग अलग कॉस्ट नहीं, फिक्स रेट ही मिलेंगे, तो आप वो वहाँ पे कर सकते हो। जो भी है उनका पैकेज भी है जिसमें सारे वाटर स्पोर्ट्स इंक्लूड होते हैं, या आप सेपरेट भी कर सकते हो। तो हमने सिर्फ पैराग्लाइडिंग किया और वो जो सीन था गाइस बहुत ही खूबसूरत था। आप आसमान में हो, नीचे पूरा व्यू, पूरा नीला समंदर है, एंड एक साइड आपके जो है सनसेट हो रहा है। इट वॉज ऑसम। आपको कहीं पे भी ज़मीन नहीं दिखती है और वो बहुत मतलब खूबसूरत था। ऐसे मतलब आप नॉर्मली कभी, अगर मैं रिकमेंड करूँगा आपको, अगर करना है तो आप इवनिंग के टाइम ही पैराग्लाइडिंग कीजिए, क्योंकि वो जो सनसेट दिखता है वो व्यू आप कभी कभी एंजॉय, या कभी मतलब लाइफ में ऐसे किसी भी दूसरी जगह पे आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। सेकेंड डे की आफ्टरनून भी जो है हमने बीच पर ही स्पेंड की, पैराग्लाइडिंग किया और पानी में बहुत देर तक हमने मज़े किए। एंड फिर वहाँ पे सनसेट देखते हुए जो है हमारी शाम हो गई थी। वहाँ का कुछ लोकल फूड हमने नाश्ते में ट्राई किया एंड फिर होटल आ गए। फिर दिन दूसरे दिन हमने होटल के पूल में बहुत देर तक एंजॉय किया, क्योंकि हमारा चेकआउट था तो हमको बीच पे नहीं जाना था फिर से। एंड दिन में गर्मी में भी, धूप में भी बीच में जाना नहीं था। सो हमने वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया, फ़ोटोज़ क्लिक किए
देन हम लोग का टाइम आ गया था कि अब चेकआउट करके बैक टू होम जाने का, लेकिन मन तो नहीं कर रहा था, बट फिर भी जाना तो पड़ेगा। सो अब हमारी जर्नी यहीं पे एंड होती है। हमने 12 बजे चेकआउट करने के बाद धूप में ट्रैवल नहीं करना था, इसके लिए कुछ देर तक बीच पर ही बैठ के फिर से टाइम पास किया। बीच पे आपको मतलब पेड़ लगे हुए हैं तो वहाँ पे बेंचेस भी है, तो आप वहाँ पे बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। और स्पेशली आफ्टरनून में जो है हाई टाइड होता है तो बीच का पानी ऑलमोस्ट बाहर तक आता है, तो वो देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया रहेगा। सो दिस इज़ हाउ एंडेड आवर जर्नी इन नागांव। बहुत ही एंजॉय किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।